हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चली थी और जिसमें चला था आपका ग्रामर का पोर्शन। क्या चला था बेटा? ग्रामर का पोर्शन। क्योंकि ग्रामर पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर होता है वो बिना इसके समझ में भी नहीं आता है। तो इस समय जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है, वो चल रहा है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो कहा जाए तो इसके 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम इसका जो 5वां टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। कौन सा है? ऑप्टेटिव टू सेंटेंस, यानी कि ऑप्टेटिव इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझना है। इसके बाद सिर्फ इसमें आपका एक टॉपिक और रह जाएगा जिसको बोलते हैं हम डायलॉग वाले। कौन से? डायलॉग वाले। वैसे आपके एग्जाम में आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि सीखना बहुत ही जरूरी है। हो सकता है कि नेक्स्ट शुरू हो जाए, तो इसीलिए आपको उसको भी समझना बहुत ही जरूरी है। तो बेटा बहुत ही अच्छा टॉपिक है और कहा जाए तो ग्रामर का सबसे पहला टॉपिक है ये। क्या है? सबसे पहला टॉपिक है और इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे संबंधित जो आपकी स्टोरी आती है उसमें भी आपको इसके सेंटेंस देखने को मिलेंगे। इसीलिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही बढ़िया तरह से समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही बढ़िया तरह से। और जो टॉपिक है आज का वो भी बहुत अच्छा है, यानी कहा जाए तो एग्जाम में ऑप्टेटिव में से भी एक सेंटेंस देखने को मिल जाता है। और इसके कुछ ज्यादा रूल है नहीं, 6-7 रूल हैं जिनको आपको बहुत ही समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह से, ताकि एग्जाम में जब इसकी हम एक्सरसाइज कराएं तो आप उसे बहुत ही अच्छी तरह से कर सकें। बहुत ही बढ़िया तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से एक एक रूल को समझना है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि आपने क्या क्या इसमें पढ़ लिया है और क्या क्या इसमें आपका बचा है। तो देखो, सबसे पहले, और आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आपका 5वां। तो इस तरह से आपका ये 5वां टॉपिक चलेगा और बहुत अच्छे तरह से आपको इसको देखना है, बहुत ही बढ़िया तरह से। तो जितने भी रूल हैं इनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से बेटा समझना है, क्योंकि जब तक आपकी समझ में रूल्स नहीं आएंगे तब तक आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है इसका? सबसे पहला होता है पहचान। तो मैंने बताया था ऑप्टेटिव टू इनडायरेक्ट। तो 5वां पॉइंट है, सबसे पहला आता है पहचान। क्योंकि पहचानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं पहचानेंगे, जब तक हम इसको नहीं पहचानेंगे तो बेटा इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसको पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो पहचानते किससे हैं? आरएस से। तो कह सकते हैं कि जब आरएस के शुरू में, आरएस कौन सा होता है? दूसरा वाला। पहले वाले को आरबी बोलते हैं, दूसरे वाले को आरएस। शॉर्टकट में इसको हम आरबी और आरएस कहते हैं। फुल फॉर्म में कहेंगे तो आरबी को कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और उसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो कह सकते हैं कि जब आरएस के शुरू में मे, गॉड, मे या गॉड, विश्ड, वुड, कुड, इफ आदि शब्द आते हैं, क्या दिया होगा? मे, गॉड, विश्ड, वुड, कुड, इफ, और शुड भी आ जाता है कभी कभी इसमें बेटा, शुड। तो ये शब्द आ जाते हैं, आदि शब्द आते हैं। और क्या होता है? तथा। इनमें आशीर्वाद व अभिशाप का भाव प्रकट होता है। क्या होता है बेटा इसमें? या तो इसमें देखो आशीर्वाद होगा आपका, और या फिर इसमें क्या होगा? या तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आशीर्वाद देखने को मिलेगा, या फिर आपको अभिशाप देखने को मिलेगा। तो अब आप इसको दोनों तरह से पहचान सकते हैं, कंडीशन से भी और इसको आप अर्थ बेस पर भी। कंडीशन में क्या होगा? या तो शुरू में आपको मे दिखाई देगा, या फिर गॉड होगा, या विश्ड, वुड, कुड, इफ, ये वर्ड होंगे। इसके साथ साथ अगर ये वर्ड नहीं होते हैं तो क्या होगा? आप किससे पहचानोगे इसको? इसमें आशीर्वाद
और अभिशाप का भाव प्रकट होगा तो इससे पहचान सकते हो। तो दोनों तरीके हैं, आप दोनों तरीके से इसको पहचान सकते हो। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इसे बताऊंगा जिससे कि आप इसको ठीक से पहचान सकें। जैसे मोहन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। और सबसे खास पहचान क्या होती है कि इन वर्डों के साथ साथ अंत में इसमें आपका एक्सक्लेमेशन मार्क भी आता है। तो इसको भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि इसमें क्या लगा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी आता है। तो ये भी आपकी एक बहुत अच्छी पहचान होगी आपके लिए। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है और आपसे कहूं कि बताओ बेटा इसमें कौन सा सेंटेंस है, तो ये क्या है, ये हमारी क्या है बेटा, ये आरबी है और ये क्या है हमारी, ये आरएस है। दोनों चीजें आपको साफ दिखाई दे रही होंगी। ये आरबी है और आरबी को किससे पहचानते हैं हम, सैड से पहचानते हैं, से सैड से। अब आता है कि ये ऑप्टेटिव है या नहीं है। तो बेटा शुरू में क्या दिया हुआ है, मे, और अंत में क्या दिया हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क। शुरू में मे और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस होगा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा होगा बेटा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। बताइए पहचान लिया ना, पहचान लिया। तो जब पहचान लिया तो बनाने में क्या दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। कुछ रूल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। वो रूल्स कौन से हैं मैं यहां बता देता हूं, उनको आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि रूल नंबर फर्स्ट है इसका, तो कह सकते हैं कि कॉमा हटाकर डेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, कॉमा हटाकर डेट लगाते हैं। और दूसरा होता है आपका इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आगे दूसरा रूल है इसका, रूल नंबर सेकंड, सैड या सैड टू के स्थान पर, किसके स्थान पर, सैड हो या फिर सैड टू हो तो उसके स्थान पर सैड या सैड टू के स्थान पर यदि वाक्य में आशीर्वाद या इसको हम वरदान भी कह सकते हैं, वरदान का भाव हो तो किसका प्रयोग करते हैं, विश्ड, विश्ड का प्रयोग करते हैं। यदि अभिशाप क्या हो, यदि अभिशाप का भाव हो तो कर्स्ड का प्रयोग करते हैं। तो मैंने दोनों बातें यहां पर आपको इंडिकेट कर दी हैं कि वरदान होगा तब क्या करेंगे और अभिशाप होगा तब क्या करेंगे।
नेक्स्ट आरबी के टू को हटा देते हैं। आरबी में एक टू दिया होता है, उसको हटा देते हैं। नेक्स्ट है वाक्य को साधारण कर देते हैं। और पुरानी बात, मे को माइट में बदल देते हैं। नेक्स्ट बाकी नियम बाकी नियम पुराने जैसे रहते हैं। पुराने जैसे से मतलब है बेटा इसमें कि जैसे कि चेंज ऑफ प्रोनाउन है, चेंज ऑफ एचवी है, कुछ जो टाइम वर्ड होते हैं, तो वो सब कैसे होते हैं, वो सब आपके पुराने जैसे रहते हैं। जैसे पहले बदलते से सेम वैसे ही बदलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसके किसके रूल का है, ऑप्टेटिव के रूल हैं। यदि आपको ये याद होंगे तो बहुत ही आसानी से आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो देखो मैं एक सेंटेंस लेता हूं और बहुत ही अच्छी तरह से इसको आपके सामने ही उसको हम चेंज करेंगे। मीरा सेड टू मी, मीरा सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग। अब देखो आपके सामने सेंटेंस है और आपको दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पहचानना है कि इसमें सेंटेंस कौन सा है, क्योंकि एग्जाम में आपसे वो ये नहीं कहेगा कि बेटा ये आपका असर्टिव का सेंटेंस दिया हुआ है, आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर दीजिए। ये इंटरोगेटिव का सेंटेंस दिया हुआ है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर दीजिए। या ये कहे कि ये ऑप्टेटिव का सेंटेंस है, इसको आप इनडायरेक्ट में चेंज कर दीजिए। ऐसा आपसे कुछ नहीं कहा जाएगा। आपको वाक्य दिया जाएगा, सेंटेंस दिया होगा और आपसे यही कहा गया होगा इसमें कि दिए हुए वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलो। अब आपको इनडायरेक्ट में बदलना है तो सबसे पहले तो आपको उसको पहचानना है। क्या करना है, पहचानना है। तो शुरू में क्या दिया हुआ है, मे दिया हुआ है, और जब शुरू में मे आ जाए और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। बनाना शुरू करते हैं। मीरा, अब सेड टू की जगह क्या लगाएंगे, अब हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें आशीर्वाद है या फिर अभिशाप है, इस चीजें क्लियर करेंगे। तो उसके लिए क्या है, हमें इसका अर्थ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, इसका अर्थ। मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि मीरा ने मुझसे कहा, किससे, मुझसे कहा, क्या कहा, मे यू लिव लॉन्ग, यानी भगवान करे आपकी आयु लंबी हो जाए। क्या हो, आपकी आयु लंबी हो जाए, या आप खुश रहें, या आप बहुत दिन तक जिए, ये बात कही। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, यदि हमने इसका अर्थ किया तो डिक्लेयर हो चुका है कि इसमें क्या है, इसमें वरदान है आपका। और जब वरदान होगा तो हम क्या लगाते हैं, विश्ड लगाते हैं। विश्ड, और क्या करते हैं, आरबी के टू को हटा देते हैं, मी और कॉमा हटा के क्या लगाते हैं बेटा, डेट लगाते हैं। अब आ गया मे, तो हमने क्या बताया था, सेंटेंस को साधारण करेंगे तो मे उठ के यहां पहुंच जाएगा आपका। ठीक, अब मे पहुंच गया उधर, अब क्या आ गया आपका, यू आ गया। यू कौन सा पर्सन है, मेरे हिसाब से सेकंड पर्सन है, और आपके हिसाब से भी सेकंड पर्सन ही होगा। यू हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन किसके अनुसार बदलते हैं, आरबी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से, आरबी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और आरबी का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। क्या है, मी। तो यू को हम क्या करेंगे, मी करेंगे। लेकिन यहां देखना यही होता है कि यू क्या है, यू हमारा सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। और मी क्या है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमें बदलना क्या है, हमें बदलना है क्या, सब्जेक्ट। और किससे, मी ऑब्जेक्ट से। तो जो चीज हमको बदलनी होती है
हम उसको उसी में ले जाते हैं। तो यू सब्जेक्ट है तो मी का क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, इस चीज को हम आपको टेबल में दिखा देते हैं कि मी का सब्जेक्ट क्या होता है। देखो आपको टेबल दिखाई दे रही होगी, ये हमारे सब्जेक्ट के कॉलम हैं और ये हमारे ऑब्जेक्ट के हैं, और इसके बाद जो तीसरे हैं वो किसके हैं, वो हमारे पजेसिव के हैं। तो देखो आई, मी, माई, वी, अस, अवर, यू, योर, तो ये दो कॉलम किसके हैं, ये फर्स्ट पर्सन के हो गए, और ये सेकंड हो गया आपका, ये थर्ड हो गया। अब बदलना क्या था, हमको यू बदलना था, ये वाला यू, यहां देखिए ये यू बदलना था। अब ये यू बताइए कौन सा है, ये यू हमारा सब्जेक्ट है, और ये वाला यू क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट बदलना है, और बदलना किससे है बेटा, मी से बदलना है। किससे बदलना है, मी से। तो एक उंगली तो हम यहां रखेंगे, एक उंगली कहां रखेंगे, यहां रखेंगे, और इसको उठा के इसकी सीध में ले जाएंगे। तो यू को जब ऊपर ले जाएंगे तो कहां पहुंच जाएगा, आई पर, यानी यू को हम इसकी सीध में लाएंगे तो यू कहां पहुंच जाएगा बेटा, आई में। तो यू को क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। समझ गए होंगे आप क्या हो जाएगा, यू को बेटा क्या हो जाएगा, मी के हिसाब से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब ये मे था तो मे को क्या करते हैं, मे को माइट में बदल देते हैं। बाकी सब कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको अच्छी तरह से बेटा जो रूल लिखाए हैं वो रूल याद होने चाहिए। अब ये तो किसका था, अब वरदान का। एक अभिशाप का भी वाक्य देख लेते हैं। तो अभिशाप का देखते हैं, द मदर सेड टू द गर्ल, यानी माता जी ने लड़की से कहा, क्या कहा, मे यू गो टू हेल। क्या कहा, आप नरक में जाओ, भाड़ में जाओ, चूल्हे में जाओ, ऐसी बात है कहीं, मतलब कि उसको अभिशाप। सिंपल सी बात है, जब ये शब्द आ रहे हैं तो क्या है, अभिशाप है। तो अभिशाप है तो क्या लगाएंगे, सेट के स्थान पर, सेट टू के स्थान पर। तो बनाते हैं, द मदर कर्स्ड द गर्ल, कॉमा हटा के डैट सीधा करेंगे, यू को गर्ल से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और मे को क्या हो जाएगा बेटा, माइट हो जाएगा, गो टू हेल। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप इनको बदल सकते हैं बेटा, बहुत ही बढ़िया तरह से। ठीक, तो मैंने एक अभिशाप लिया, एक वरदान लिया। अब इसके अतिरिक्त कुछ रूल और हैं तो उनको भी डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि रूलों को समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक आप इसके सभी रूलों को नहीं समझोगे आप इसको ठीक से नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट रूल है इसका, तो कह सकते हैं कि जब आरएस के शुरू में, जब आरएस के शुरू में, आरएस कौन सा होता है, दूसरा वाला होता है। जब आरएस के शुरू में गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग, यानी कि जब आरएस के शुरू में क्या दिया हो, क्या दिया हो बेटा, जब आरएस के शुरू में आपको दिया हो गुड मॉर्निंग दिया हो, गुड नून दिया हो, या फिर गुड इवनिंग दिया हो, तो सेड या सेड टू के स्थान पर विश्ड
का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, विश्ड का प्रयोग करते हैं, तथा कॉमा हटाकर कुछ नहीं लगाते हैं, आरबी के टू को हटा देते हैं तथा इन शब्दों के बाद एक कॉमा आए तो उसके स्थान पर टू लगाते हैं। समझ गए होंगे, एक बार मैं फिर समझा देता हूं आपको। यानी कहा जाए तो मैं इस जो मैंने रूल लिखा है इस पर मैं टिप्पणी करूंगा, आपको ध्यान से उसको समझना है। टिप्पणी में पहले मैं इसका एग्जाम्पल लिख लेता हूं, उसके बाद करूंगा। मोहन सेड टू गीता, मोहन सेड टू गीता, गुड मॉर्निंग, एक कॉमा माई मदर। अब देखो मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है, अब आपको समझ में ठीक से आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, अब उस चीज को ध्यान से देखना है आपको, जो बात मैंने तुमको बताई थी। मैंने क्या कहा था कि जब आर एस के शुरू में क्या दिया हो, तो बेटा आर एस यही है, ये आपकी क्या है आरबी है, और ये क्या है आपकी आर एस है। ठीक, तो हमारी बात सही है। जब आर एस के शुरू में क्या दिया हो, गुड मॉर्निंग हो, गुड नून हो, या गुड इवनिंग हो, तीनों वर्डों में से कोई सा वर्ड आ जाए, तो सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, विश्ड लगाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, तथा कॉमा हटाकर कुछ नहीं लगाते हैं। यहां पर हम कुछ नहीं लगाएंगे, कॉमा हटा के बेटा कुछ नहीं लगाएंगे। और क्या है, आरबी के टू को हटा देते हैं, ये टू हट जाएगा आपका, आरबी का यहां दिया हुआ है, ये टू हट जाएगा। तथा इन शब्दों के बाद एक कॉमा दिया हो, ये एक कॉमा आ रहा है यहां पर आपका, ठीक, ये एक कॉमा आ रहा है, तो क्या होगा, तो इस कॉमा के स्थान पर क्या करते हैं बेटा, इसके स्थान पर हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो समझ गए होंगे। तो बनाते हैं इसको। तो बेटा मोहन तो मोहन रहेगा, सेट टू को क्या करते हैं, विश्ड, क्या करेंगे बेटा, विश्ड, और आरबी के टू को हटा देंगे, गीता तो गीता रहेगा, कॉमा हटा के हम दादा कुछ नहीं लगाते हैं, तो गुड का गुड आ जाएगा आपका, गुड मॉर्निंग। और देखो एक कॉमा आ गया तो क्या लगा देंगे, यहां पर टू लगा देंगे। अब आ गया आपका माई, क्या आ गया, माई। माई हमारा कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, तो किससे बदलेंगे, आरबी के सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट क्या आपका, मोहन। तो मोहन के हिसाब से अगर हमको माई को बदलना है, तो आप कहोगे कि माई को हम मोहन से बदलेंगे, तो मोहन हमारा एक क्या है, एक पुरुष है, मोहन एक पुरुष है हमारा। पुरुष के हिसाब से उसको माई को हमें क्या करना चाहिए, ही करना चाहिए, यही कहोगे। बट बेटा मैंने क्या बताया था, यहां पर क्या दिया है, यहां दिया है पजेसिव, क्या दिया है, पजेसिव। और जब पजेसिव यहां दिया है, तो इस ही का भी बेटा क्या देखेंगे हम, पजेसिव देखेंगे, क्या देखेंगे, इस ही का भी हम क्या देखेंगे, पजेसिव। तो ही का पजेसिव क्या होता है, समझ गए होंगे आप। ही का पजेसिव क्या होता है,
ही का पजेसिव होता है बेटा हिज, क्या होता है हिज। तो इसी तरह से माई के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका हिज, और मदर तो आपका मदर ही रहेगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। सिर्फ आपका जो रूल है वो आपके माइंड में होना चाहिए, बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। आगे देखिए नेक्स्ट रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, अक्सर उसका एक वाक्य एग्जाम में आ जाता है। तो कह सकते हैं कि जब आरएस के शुरू में, जब आरएस के शुरू में गुड बाय, गुड नाइट, एडीयू, फेरेबल, क्या हो, गुड बाय हो, गुड नाइट हो, एडी हो, फेयरवेल, इन वर्डों में से तो जब आरएस के शुरू में गुड बाय, गुड नाइट, एडी, फेयरवेल आदि शब्द आए, आदि शब्द आए तो सैड या सैड टू के स्थान पर बेड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, बेड लगाते हैं, किसके स्थान पर, सैड के स्थान पर। तथा कॉमा हटाकर कुछ नहीं लगाते हैं यदि इन शब्दों के बाद एक कॉमा आए तो उसके स्थान पर टू लगाते हैं। बाकी नियम पुराने जैसे रहते हैं। तो बेटा समझ गए होंगे इसको आप। ये भी रूल आपका जैसे कि पहला रूल था सेम उसी के ऊपर डिपेंड है। इसमें बस क्या है कि जो शब्द है वो बेटा बदल गए हैं, सिर्फ वो शब्द ही बदले हैं और ज़्यादा कुछ इसमें चेंजिंग नहीं है। जैसे वहाँ गुड मॉर्निंग था, गुड नून था, गुड इवनिंग, तो यहाँ आ गया है गुड बाय है, गुड नाइट है, एड्यू है, फेयरेबल है, ये शब्द आ गए हैं, ये शब्द बदले हैं। तो जो सैड या सैड टू के स्थान पर लगाते थे वो भी इसका बदल गया है, उसमें विस्ड और यहाँ पर क्या है बेड लगाते हैं, और कॉमा हटाकर कुछ नहीं लगाते इसमें भी, और एक कॉमा दिया हो तो क्या करते हैं उसके स्थान पर हम टू लगाते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सैड, ठीक है बेटा। तो बेटा इस रूल के बाद हम आपके कमेंट चेक करेंगे और देखते हैं कि कौन सा बच्चा क्या चाह रहा है, किसकी समझ में क्या आया है या क्या नहीं आया है। तो पहले हम इस वाक्य को बनाते हैं और उसके बाद आपके हम कमेंट्स चेक करेंगे आपके। तो क्या है, ही सैड, ठीक। इसके बाद
गुड बाय, एक कॉमा लगाएंगे, माय फ्रेंड। ठीक, तो सबसे पहले मैंने बताया था क्या है, ये हमारी क्या है बेटा, ये हमारी आरबी है, और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, आरएस। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, क्या आ रहा है शुरू में, आरएस के शुरू में गुड बाय आ रहा है, बस इतना ही आपको देखना है और बनाना है। देखिए ही तो ही रहेगा, और सैड के स्थान पर क्या लगाओगे बेटा, सैड के स्थान पर बेड लगा दोगे, कॉमा हटा के कुछ नहीं लगाते हैं, और गुड बाय का तो गुड बाय ही आ जाएगा, और फिर एक कॉमा दिया हुआ है तो उसके स्थान पर क्या लगा दोगे, टू लगा दोगे, माई को ही से बदलोगे तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, और फ्रेंड तो आपका फ्रेंड ही रहेगा। ठीक, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम इसको कर सकते हैं। इसके 2-3 रूल और रह गए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका एक टॉपिक और बचेगा, डायलॉग वाला, और इसके बाद आपके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं वो समाप्त हो जाएंगे। और हमने बताया था कि जब हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं तो बेटा उसकी फिर हम एक एक्सरसाइज कराते हैं। क्या कराते हैं, एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज को ठीक से नहीं करोगे तब तक आपकी समझ में ठीक से नहीं आएगा। ठीक है कुलदीप कुमार, सब कुछ क्लियर, बहुत अच्छे, वेल डन, बहुत बढ़िया बात। ठीक है बेटा, तो एक बार और इसको बता देते हैं, और उसके बाद जो बाकी रूल बचे हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो मैंने बताया था कि जब आरएस के शुरू में, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आरएस क्या है और आरबी क्या है। तो बेटा जो सेड वाला पोर्शन होता है उसको हम आरबी बोलते हैं, और जो उससे अलग होता है, जो कॉमा के बंद होता है, उसको हम आरएस कहते हैं। यहां तक क्लियर है? ये चीज मैंने आपको शुरुआत में क्लियर कर दी, जब मैंने असर्टिव शुरू किया था उससे पहले भी मैंने ये क्लियर किया था कि ये आरएस और आरबी का जो झंझट है आपका पीछा अंत तक नहीं छोड़ेगा। यहां तक क्लियर? अब इसको पहचानते हैं। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है गुड बाय। क्या है इसमें, गुड बाय। और जब गुड बाय शब्द दिखाई दे जाए तो इस शब्द से ही इसका रूल बन जाता है, और सैड के स्थान पर क्या लगाते हैं बेटा, हम बेड लगाते हैं, कॉमा हटा के कुछ नहीं लगाते हैं, और जो एक कॉमा दिया होता है उसके स्थान पर टू लगाते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इस तरह के सेंटेंस को कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ रूल और हैं तो उनको भी डिस्कस करते हैं बहुत ही बढ़िया तरह से। नेक्स्ट रूल है, देख लेते हैं। तो कह सकते हैं कि जब आरएस के शुरू में बधाई वाले शब्द आए तो सैड या सैड टू के स्थान पर विस्ड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा, विस्ड का प्रयोग करते हैं, तथा कॉमा के स्थान पर ए या इट वाज ए लगा दो, चाहे क्या लगा दो, इट वाज ए, चाहे तो इट वाज ए लगा दो या फिर ए लगा दो। तो कॉमा के स्थान क्या लगाते हैं, ए या इट वाज ए का प्रयोग करते हैं। और बाकी रूल कैसे हैं, सेम। बाकी रूल कैसे हैं, सेम है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। राहुल सैड टू मोहित, यानी राहुल
ने किससे कहा? मोहित से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैप्पी होली, हैप्पी होली। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, मैंने आपको बताया था कि हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ आर एस को देखना है। किसको देखना है? हमें सिर्फ आर एस को देखना है। तो एक बार रूल को पढ़ लेते हैं ठीक से। जब आर एस के शुरू में बधाई वाले शब्द आए तो, यानी ये आर एस है हमारा, आर एस के शुरू में यहीं पर, ठीक है, कैसे शब्द आए? बधाई वाले शब्द आए तो सैड या सैड टू के स्थान पर क्या लगाते हैं बेटा? विज्ड लगाते हैं। और तथा कॉमा हटाकर या कॉमा के स्थान पर ए या फिर इट वाज ए का प्रयोग करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखो राहुल, तो राहुल रहेगा आपका, सैड टू के स्थान पर विज्ड आ जाएगा। मोहित का मोहित रहेगा, कॉमा के स्थान पर या तो आप क्या करोगे? ए हैप्पी होली, या फिर इट वाज ए, तो दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। चाहे तो ए लगा दो, चाहे आप इट वाज ए लगा दो। तो बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एक रूल और बचा है तो उसको भी डिस्कस कर देते हैं। इसके बाद जो आपका ऑप्टेटिव का ये पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उस रूल को भी देख लेते हैं। तो कह सकते हैं कि जब आर एस के शुरू में, जब आर एस के शुरू में यानी कि जब आर एस के शुरू में कॉन्ग्रेचुलेशंस क्या दिया हो बेटा? कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया हो, दिया हो दिया हो तो, यानी क्या दिया हो? कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर कॉन्ग्रेचुलेटेड का प्रयोग करते हैं तथा एचवी तक के शब्दों को हटा देते हैं। यानी कि एचवी तक के शब्दों को हटा देते हैं, फिर उसके स्थान पर ऑन हर, ऑन हिज, या ऑन देयर का प्रयोग करते हैं। तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो ये छोटी सी बात है, इसको याद रखना है
और यदि आपको ये छोटी सी बात याद रहेगी तो बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इसको मैं एक बार में कह देता हूं कि जब आरएस के शुरू में कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया हो, क्या दिया हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया हो, तो हम सैड के स्थान पर या सैड टू के स्थान पर कॉन्ग्रेचुलेटेड का प्रयोग करते हैं। बाकी एचवी तक के शब्दों को हटा देते हैं और उनके स्थान पर ऑन हर या ऑन हिज का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अब आ जाएगा वही कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एक्सक्लेमेशन मार्क दिया होगा, और इसके बाद यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। ठीक, अब देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आरएस के शुरू में क्या आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बनाते हैं बेटा, राम तो राम रहेगा, सेड के स्थान पर यही लगाते हैं कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड, टू को हटा देंगे, मी आ जाएगा। अब यहां से लेके पूरा कहां तक हट जाता है बेटा, एचबी तक हट जाता है, कहां तक, एचबी तक, और इसके स्थान पर क्या आता है, ऑन। ये सब्जेक्ट पुरुष है तो क्या आ जाएगा, हिज, ऑन हिज। इसमें फर्स्ट फॉर्म करेंगे इसकी, तो स्टैंडिंग, स्टैंडिंग फर्स्ट, बाकी सब सेम, इन द क्लास। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। जो बात है मैंने यहां पर कह भी दी है और मैंने लिख भी दिया है। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके किसके, ऑप्टेटिव के रूल, जो मैंने आपको रूल पूरे करा दिए हैं। और इसके बाद आपका एक टॉपिक और रह गया है डायलॉग वाला, उसको भी हम पूरा समझाएंगे। मेरे हिसाब से उसके 4-5 रूल हैं जिनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर उसकी एक्सरसाइज होगी और ये टॉपिक आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी रूल हैं इनको बहुत ही बढ़िया तरह से पढ़ना है, बहुत ही अच्छी तरह से। बाकी जो रूल हैं उनको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।